अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो कुछ डिस्कस किया वो सब अगर क्लियर है आपका तो हम फर्दर उसमें आप मूव करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अमेज़ोन का डैशबोर्ड किस तरह वर्क करता है। हम अमेज़ोन के डैशबोर्ड पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अमेज़ोन के टूल्स जंगल स्काउट और हीलियम 10 का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, जो टूल्स हमने प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ करने होते हैं। उसके बाद आ जाता है अमेज़ोन हंटिंग टूल्स की एक्सटेंशंस जो होती हैं वो हमने डाउनलोड करनी होती हैं, इंस्टॉल करनी होती है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग की वैल्यू वर्थ इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन इसका ब्रीफली मैं आपको ओवरव्यू दोबारा से दे दूंगी। उसके बाद हम प्रैक्टिकली पुटिंग क्राइटेरिया हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसका पार्ट वन था। अब फर्दर हम क्राइटेरिया भी आगे डिस्कस करेंगे और उसको प्रैक्टिकली हम हीलियम 10 में पुट करके भी देखेंगे। तो अभी डायरेक्ट हम चलते हैं अपने अमेज़ोन के डैशबोर्ड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे amazon.com। amazon.com हम ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मेन चीज होती है वो सबसे पहले होती है कि आपने लोकेशन चेंज करनी होती है। अब आपकी लोकेशन अगर आपने amazon.com ओपन किया हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि यूएसए का है, ये यूएसए की मार्केट प्लेस ओपन की है। यहाँ पे अब हम यूएसए का कोड देंगे। डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, तो यहाँ पे ये जितने भी सर्चेज में हम चाहे कोई भी चीज सर्च कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी चीज हम ढूंढ रहे हैं या हंट कर रहे हैं, अगर हम सर्च करेंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें शो करेगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे मार्केट प्लेस amazon.com ओपन की हुई है, तो यहाँ पे हम amazon यूएसए का हम यहाँ पर जो है ना जिप कोड देंगे। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसका जिप कोड जो है वो आप गूगल से ले सकते हैं। यूएसए का किसी भी कंट्री का आपको जिप कोड चाहिए होगा तो आप वो गूगल से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोड दे रही हूँ 1001। ये कोड आ गया है न्यूयॉर्क का। कोड निकालने का भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। यहाँ पे आप अगर लिख लेते हैं यूएसए की किसी भी स्टेट का आप नाम लिख लें, न्यूयॉर्क लिख लें, न्यूयॉर्क जिप कोड, ये न्यूयॉर्क का जिप कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास ये 1001 से लेके 1033, ये इनमें से आप कोई भी एक कोड पिक करके लगा सकते हैं। ये यूएसए के कोड्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक कोड लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने जिस मार्केट प्लेस पे होना है, हमने अभी .com ओपन किया है, यूएसए की है, तो इसलिए हमने न्यूयॉर्क का लगाया, यूएसए का कोड लगाया। अगर आप यूके पे होंगे तो आप यूके की स्टेट का कोड लगाएंगे। अगर आप जर्मनी में, दुबई में, कहीं पे भी होंगे, जिस मार्केट प्लेस पे होंगे उसी का हम लगाएंगे यहाँ पे कोड। ये हो गया अमेज़न का डैशबोर्ड। यहाँ से आप इसकी लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, ये स्पेनिश है, आप इसकी स्पेनिश भी कर सकते हैं। जो सी लैंग्वेज में आप इजी हैं या काम जिसमें आप कर रहे हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अमेज़न टूल्स का ओवरव्यू, वो हम लेते हैं बाद में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये नीचे करके दिखा दूं। सबसे पहले आ गया है अमेज़न डैशबोर्ड नेसेसिटीज में एक तो चीज मैंने आपको बता दी कि पोस्टल कोड आपने चेंज करना है। तो इसमें अब सबसे पहले आ रहा है व्हाट इज नीश। नीश क्या होती है? नीश हम कैटेगरी को बोलते हैं। नीश का दूसरा वर्ड कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आप कैटेगरीज की एग्जांपल्स ले सकते हैं। हैंडमेड आइटम्स हैं, पेट सप्लाईज हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और गैजेट्स हैं। अब हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जरूरी नहीं है कि कोई एक दो चीज आ जाएगी। एक कैटेगरी के अंदर हजारों से लाखों प्रोडक्ट्स लैग करती हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन वो एक ही कैटेगरी में होती हैं। अगर आप पेट सप्लाईज में देख लें तो इसमें कुत्तों के, बिल्लियों के, परिंदों के, तोतों के, चिड़ियों के, हर एक चीज के खाने पीने के सामान भी होते हैं, उनकी जरूरियात के सामान भी होते हैं, उनके पानी पीने वाले बर्तन, उनका खाना खाने वाला बर्तन, उनके झूले, उनके केजीज, उनके केज की डेकोरेशन के लिए चीजें जो होती हैं वो सब पेट सप्लाईज में आती हैं। कुत्तों के खाने पीने की चीजें, उनके ऊपर जो वो लगाते हैं डॉग लैशेस जो होते हैं वो भी इसमें आ सकती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप मेकअप का सामान ले सकते हैं। इसमें
आपकी स्किन पे लगाने के लिए लोशंस, क्रीम्स, ऑयल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी बॉडी पे यूज करते हैं या ब्यूटी के लिए यूज करते हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लैग करती हैं। गैजेट्स में बहुत सी चीजें आती हैं, इसमें इलेक्ट्रिक चीजें भी आ सकती हैं और इसमें नॉन इलेक्ट्रिक चीजें भी आ सकती हैं। यहाँ पे अगर हम Amazon पर आते हैं तो हमारे पास Amazon के ऊपर बहुत सी कैटेगरीज हैं, जिनको हम यहाँ पर Amazon के डैशबोर्ड पे ऑल के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉप बाय डिपार्टमेंट। ये शॉप बाय डिपार्टमेंट जो आ रहा है, ये हमारी कैटेगरीज हैं। डिपार्टमेंट मतलब कैटेगरी। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सी कैटेगरीज हैं। इसमें ये क्लोथिंग की है। क्लोथिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आगे आगे कितनी ज्यादा दोबारा से फिर ये कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। यहाँ पे अगर आप एक एक को एक्सप्लोर करेंगे, इनको ओपन कर करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि Amazon की एक एक कैटेगरी में हजारों से लाखों प्रोडक्ट्स जो हैं वो लैग करती हैं। इसमें ये आउटडोर है, स्पोर्ट्स है, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल। ऑटोमोटिव में आपकी इलेक्ट्रिक चीजें आती हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की। हैंडमेड हो गई, टॉयज, किड्स, ब्यूटी, ये सब चीजें जो हैं ये हमारी कैटेगरीज हैं। इसमें अगर हम क्लिक करके इन पर आगे जाएंगे तो ये इसके अलावा सब कैटेगरीज आ गई हैं। ये सारी सब कैटेगरीज हैं। इनमें आप इनको एक्सप्लोर करें, इनको देखें, आपको ज्यादा एक्सपोजर इसमें हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि Amazon USA पोस्टल कोड। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि आपने सबसे पहले जब भी डैशबोर्ड पे आना है तो आपने यहाँ पर आके इसकी लोकेशन चेंज करनी है। अलबत्ता अगर आप हंटिंग कर रहे हैं और आप Amazon.com पे हैं और आपने यहाँ पर लोकेशन में पाकिस्तान का कोड दिया हुआ है, तो आप चाहे 4 घंटे प्रोडक्ट हंट करते रहें, वो आपकी जाया ही जाएगी, क्योंकि वो आपको विद इन पाकिस्तान जो चीजें सेल हो रही होंगी वो आपको रिजल्ट में दिखाएंगे। अगर आपको यूके में हंटिंग करनी है तो आपने यहाँ पे यूके का कोड देना है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने नहीं भूलना। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है हाउ वी कैन फाइंड अ प्रोडक्ट। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 टूल्स है। वी यूज टूल्स टू फाइंड प्रोडक्ट, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। ये टूल्स जो होते हैं ये आपको बाय करने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं ये टूल्स। इनकी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। हीलियम 10 जी, आप इस पे अगर आएंगे, अगर आप ये वाला टूल यहाँ से बाय करते हैं तो ये आप बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसके लिए जो है आपने पार्टनरशिप पे अगर किसी से लेना हो या एक हिस्सा लेना हो तो उसके लिए टूल प्रोवाइडर्स हैं बहुत ज्यादा। फेसबुक पे आप देख सकते हैं लोग टूल्स अपने जो हैं वो सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस पे लॉग इन करेंगे या साइन अप फॉर फ्री कर सकते हैं, लेकिन ये साइन अप फॉर फ्री जो है ना वो आपके बिल्कुल 1-2 दिन ही निकालेगा, वो भी आपको बहुत कंसाइज सा देगा रिजल्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपके ओवरव्यू के लिए मैं यहाँ पे जो है ना कर लेती हूँ इसको, मैं साइन अप फॉर फ्री अगर हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो में टाइम हमें बहुत कम मिलता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी माइंड अप करने की कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी ये है कि काम अगर आपको बिल्कुल सही तरीके से सीखना है तो आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे, पासवर्ड रखेंगे यहाँ पे, और आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने टूल खरीदा होगा तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे और अपने लॉगिन जो आपको आपका टूल प्रोवाइडर देगा वो आप यहाँ पर लॉगिन पुट करेंगे। इसमें हम इसके अगर टूल्स देख लेते हैं तो टूल्स इसमें आ जाते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए टूल आता है ब्लैक बॉक्स। आप ब्लैक बॉक्स में जाके तो वहां पर अपना क्राइटेरिया पुट करते हैं जी। तो ये मैं अपने टूल हीलियम 10 पे आ गई हूँ। इसकी एक्सटेंशन जो डाउनलोड करनी है जिससे हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं वो हम पहले डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है। ये मैंने पहले डाउनलोड कर ली हुई है इसलिए ये यहाँ पे ये इस तरह से शो हो रहा है। आपने गूगल क्रोम पे जाके हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखना है, उसको सर्च करना है। सर्च करके आप यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा हीलियम 10 गूगल क्रोम। क्रोम पे आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ से मैं अभी आपको रिमूव करके दोबारा ऐड करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको दोबारा से ऐड करेंगे, ऐड टू क्रोम। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ऐड टू एक्सटेंशन करना है, आपने ऐड एक्सटेंशन करके यहाँ से आपने ये 3 डॉट्स जो हैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपने मोर टूल्स में आके
यहाँ पे मोर टूल्स में आके आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन पे जाके आप देखेंगे कि आपकी हीलियम 10 की एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड हो गई है। इसको हमने अपने नैव बार में किस तरह से लेके आना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक्सटेंशन का हमारे पास ये वाला मोनो आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से आके आपने इसको यहाँ पे पिन कर लेना है। ये पिन कर लेंगे तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएगी। दोबारा से हमने अपने हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे आना है, तो यहाँ पे एक टूल होता है ब्लैक बॉक्स। आपने हंटिंग जब भी करनी है आपने ब्लैक बॉक्स में जाके करनी है। यहाँ से इसका मैं प्रीवियस वर्जन जो है वो दोबारा से इसको एक्टिव कर लेती हूँ जी। ये जो इसका डैशबोर्ड है इसको पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपने हंटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने जिस भी स्टेट में करनी होगी हंटिंग, सबसे पहले आपने उसकी लोकेशन यहाँ पे लगानी है। चाहे वो यूके है, कनाडा है, आपने यूएसए में करनी है, मैक्सिको में, जिसमें भी, ठीक है। तो आपने यहाँ से, हम amazon.com पे काम कर रहे हैं तो हम amazon.com यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले कैटेगरी। अब कैटेगरीज में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स में बैटरीज यूज होती हैं, आपकी प्रोडक्ट्स में सेल यूज होते हैं, या कोई गैस, पेट्रोल, जैसे कि लाइटर्स में कुछ ऐसी चीजें यूज होती हैं। फिर कुछ चीजें होती हैं जो शीशे की होती हैं, या कोई ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं। हमने वो चीजें अमेजोन के ऊपर कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि अगर हम उनको सेल करते हैं तो अमेजोन हमसे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जाते जाते टूट जाए, या आपकी प्रोडक्ट में गैस होने की वजह से वो फट जाए, तो उसमें कोई आग लग जाए, या कोई ऐसा मसला क्रिएट हो जाए। उसके लिए अमेजोन हमें अलाउ नहीं करता कि हम बगैर डॉक्यूमेंट के या बिना डॉक्यूमेंट्स अमेजोन को प्रोवाइड किए वो प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल करें। उसमें हमारी कैटेगरी, उनको हम बोलते हैं गेटेड कैटेगरी, जो अमेजोन हमें अलाउ नहीं करता, उनको हम गेटेड कैटेगरीज बोलते हैं। और अनगेटेड कैटेगरीज वो होती हैं जो कि अमेजोन हमें इजीली अलाउ करता है और हम सेल कर सकते हैं। अब गेटेड कैटेगरी, ये अप्लायंसेस में गेटेड कैटेगरी है, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट जो है वो आपकी आर्ट्स की चीजें होती हैं, इसमें पेन, मार्कर, पेंटिंग की चीजें या सीने सिलाने की चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद ऑटोमोटिव है, ये भी नहीं करनी क्योंकि इसमें ये ऑटो गेम्स की चीजें हैं। उसके बाद बेबीज की चीजों में भी हमने नहीं जाना, क्योंकि बेबी पे लगाने वाले लोशन वगैरह वो चीजें भी जो है हार्मफुल हो सकती हैं, बेबी को कोई नुकसान हो सकता है, रैशेज वगैरह या कोई ऐसी चीज। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हर किसी की स्किन टाइप अपनी अपनी होती है, तो किसी की स्किन पे अगर कोई चीज रिएक्ट कर जाए तो वो फिर आगे हमारी लिस्टिंग पे हमें बैड कमेंट्स देगा कि आपकी प्रोडक्ट की वजह से हमारे लिए ये मसला बन गया है। बुक्स की कैटेगरी जो है वो गेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक कैटेगरी है जिसमें एज अ न्यू वर्चुअल असिस्टेंट आप अगर ना ही जाएं तो बेहतर होगा। आप उन चीजों में, उन कैटेगरीज में जाएं जिनमें ज्यादा मार्जिन है और प्रोडक्ट हंटिंग की आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये कैमरा भी हम छोड़ देंगे। कैमरा के बाद सेल फोन एसेसरीज। सेल फोन एसेसरीज में अब कोई ऐसी चीजें भी हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप सेल नहीं कर सकते, जैसा कि इसमें आ जाती हैं हमारी हैंड फ्रीज आ सकती हैं, ब्लूटूथ आ सकती है, एयरपोर्ट्स आ सकते हैं। ऐसी चीजें हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रिक होती हैं। लेकिन अगर एसेसरीज में हम देखें कि फोन के पाउच आ सकते हैं, फोन होल्डर हो सकता है, फोन की डेकोरेशन के लिए आप कोई चीज लगा सकते हैं फोन पे, तो वो चीजें आप इजीली सेल कर सकते हैं। उसके बाद क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, इसमें भी आप अच्छा खासा मार्जिन है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, लेकिन इसका नुकसान एक ये है कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होती हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया में नहीं है। उसके बाद कलेक्टेबल करेंसीज है, कंप्यूटर एसेसरीज है, ये भी नहीं हम कर सकते। कंप्यूटर एसेसरीज में अगर हो सके तो हमारे माउस के पैड्स हो सकते हैं, हमारे लैपटॉप के, कंप्यूटर के पैड्स हो सकते हैं, कोई ऐसी चीजें जो कि देखने में नजर आ रहा हो कि इसमें कोई बैटरी या सेल वगैरह यूज नहीं हुआ, तो उसमें हम जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी छोड़ेंगे क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक चीजें हैं। इसमें ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड में खाने पीने की चीजें होती हैं जो कि सेल करने के लिए हमें अमेजोन को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। हैंडमेड प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें जो होती हैं वो अमेजोन पे आप इजीली सेल कर सकते हैं। हेल्थ की चीजों में भी नहीं जाएंगे, मेडिसिन वगैरह सेल नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए भी। उसके बाद आ जाती है होम एंड किचन। होम एंड किचन की कैटेगरी जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में, सो ज्यादातर लोग इसे जानते ही होंगे।
उसके अलावा किचन एंड डाइनिंग है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मूवीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये भी छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाती है हमारी ऑफिस प्रोडक्ट्स, इसको सेलेक्ट करेंगे। पेट्रो लॉन एंड गार्डन इसको सेलेक्ट करेंगे। पेट सप्लाईज को सेलेक्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर को छोड़ेंगे और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट। अब इसमें भी देख के पता चल सकता है कि प्रोडक्ट कौन सी ऐसी है जो कि बिजली वाली नहीं है या इलेक्ट्रिक ऐसी चीज कोई नहीं है उसमें। वो प्रोडक्ट जो बिल्कुल इलेक्ट्रिकली फ्री हो वो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैमर हो सकती है घर की या कोई भी ऐसी डेली यूज की चीजें। अब मंथली रेवेन्यू आ गया। अब इसका जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट रिसर्च, ये इसकी कैटेगरी, ये क्राइटेरिया है हमारे पास अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग का। इसमें हमने देखना है कि ये क्राइटेरिया किसके लिए है। ये यूएसए के लिए है। ये amazon.com यहाँ पे लिखा है, तो ये यूएसए का क्राइटेरिया है। अब इसमें आप देखिए कि मिनिमम रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू हमारे पास प्रोडक्ट का मिनिमम होना चाहिए 8,000। हम हीलियम 10 के टूल पे आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मिनिमम 8,000। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट देखेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोप डिस्पेंसर, अगर मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको हम कर लेते हैं सर्च करके, तो इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, अब इसमें हमने लेट्स सपोज हमने देख लिया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमें सेल करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं ये मंथली 8,000 से ज्यादा, $8,000 से ज्यादा अर्निंग कर रहे हो मंथली रेवेन्यू की, मिनिमम 8,000। तो हम क्या करेंगे, हम अपने टूल पे जाके मिनिमम मंथली रेवेन्यू पे हम 8,000 लिख देंगे। प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए ये हम देख लेते हैं। 15 से 40 के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप 11 से 29, 30, 32, 35 इसके दरमियान भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 40 से ऊपर हो जाती है तो यानी वो बहुत ज्यादा बजट रिक्वायर कर रही है आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, आपको उसको लॉन्च करने के लिए अच्छा खासा बजट चाहिए होगा। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं कि हमने ये देखना है हमारी प्राइस 15 से 40 के दरमियान हो, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15 to 40। रिव्यू काउंट, रिव्यूज क्या होते हैं आपके, 300 रिव्यूज आपके मैक्सिमम होने चाहिए। अब रिव्यूज क्या होते हैं कि जब आप किसी की प्रोडक्ट पे जाते हैं तो अब ये आप देख रहे हैं कि इसके पास रिव्यू काउंट जो है वो 383 है, किसी के पास 930 है, किसी के पास बिल्कुल 53 है। तो ये रिव्यूज जो होते हैं, ये जिस सेलर के पास बहुत ज्यादा रिव्यूज होते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कैटेगरी की, उस प्रोडक्ट के अंदर वो बंदा तमाम सेलर्स में से ज्यादा सेल लेके जा रहा है। यानी एक ही बंदे ने पूरी लिस्टिंग को हाईजैक किया हुआ है और उसी को सारी सेल्स जा रही हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम देखें वो मिनिमम उसकी मैक्सिमम उसके रिव्यू काउंट जो है वो 300 होने चाहिए। तो हमने ब्लैक बॉक्स में आके यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे हम लिख लेते हैं 300। ये रिव्यू रेटिंग जो है ये भी आप 3 पॉइंट से आप 5 तक कर सकते हैं, 3 से 5 तक। यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे, ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद जब आप सर्च करते हैं तो आपके पास ये नीचे कुछ रिजल्ट शो हो जाते हैं। अब ये रिजल्ट्स जो आए हैं हमारे पास, ये जो हमने क्राइटेरिया ऊपर दिया था ब्लैक बॉक्स को, ये उसके अकॉर्डिंग आए हैं। तो अब हमने इसमें ये देख लेना है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो गेटेड हो। कोई एक नॉर्मल यूज की चीज जो होगी, आपको पसंद आ रही होगी, उसको आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है। मैंने जैसा कि ये चीज ओपन की है, ये है हैंगिंग वॉल साइन, ठीक है। अब इसके जैसी हमने प्रोडक्ट्स कैसे निकालनी है या इसके स्टैट्स हमने कैसे देखने हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हम इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड जो है वो करेंगे कॉपी। मेन कीवर्ड क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट देखने में जो चीज नजर आ रही होती है, आपको देखने से पता चल जाता है कि इसका नाम क्या हो सकता है। आपने ये पूरा टाइटल पढ़ना है, इस पूरे टाइटल में से आपने देखना है कि प्रोडक्ट का नाम जो है वो कौन सा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम जो कि ये है कि हैंगिंग वॉल साइन, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी करके हम इसको ऊपर सर्च बार में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम इसको। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो है ना सिलेक्ट हुई हुई होती है।
जैसा कि अब ये प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में लैग करती है वो कैटेगरी समटाइम्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना सिलेक्ट हुई होती है। तो हमने क्या करना होता है, सर्च करने से पहले हमने इसको ऑल डिपार्टमेंट पे कर देना होता है। उससे क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही ब्रॉडली मिलते हैं और रिजल्ट्स आपको ज्यादा शो होते हैं। ठीक है, अभी ये हम इसकी मेन पेज पे आ गए हैं, या मेन प्रोडक्ट जो हमने कीवर्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सी प्रोडक्ट्स और सेलर्स यहाँ पे निकल आए हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसमें, डिफरेंट साइजेस हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसके स्टैट्स लेने हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो हमने इंस्टॉल की थी उस पर क्लिक करके हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च लिखा होगा। जब भी हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है तो हम एक्सरे पे क्लिक करते हैं, और एक्सरे पे क्लिक करने के बाद अमेज़न इसका जो है ना हीलियम 10 इसका डाटा फेच करना स्टार्ट कर देता है। इसका डाटा फेच होके आ गया है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हमने देखनी होती हैं। सबसे पहले ये ऊपर यहाँ पे इसका कीवर्ड शो हो रहा होता है, प्रोडक्ट का नाम, हैंगिंग वॉल साइन। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि आपकी इस कैटेगरी के ऊपर मंथली कितने लोग जो है ना इस नाम को, इस हैंगिंग वॉल साइन को कितने लोग सर्च करते हैं। सर्च वॉल्यूम होता है तकरीबन आपका सर्च वॉल्यूम जो है वो यूएसए के लिए 6000 से अबव जितना मर्जी हो वो इट डजेंट मैटर, वो बेहतर है। लेकिन अगर 6000 से कम है तो उसमें हमने प्रोडक्ट में नहीं जाना। अब इसका देखिए 36 सिर्फ इसका सर्च वॉल्यूम है मंथली, यानी सिर्फ 36 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो ये जो है कोई इतना अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं है। इसका 6000 होना चाहिए, चूंकि वो नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा टोटल रेवेन्यू जो है वो मिनिमम रेवेन्यू मंथली जो है वो 8000 होना चाहिए। तो हम इसका मंथली रेवेन्यू देख लेते हैं यहाँ से। एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि अब ये हीलियम 10 का एक नया वर्जन आ गया तो इसमें इन्होंने लॉग्ड रखा होता है। इसका जो पुराना वर्जन होगा वो आप हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, तो आपको वही सब शो होना शुरू हो जाएगा। अब एवरेज रेवेन्यू में आपको जो इसका रेवेन्यू है वो 8000 से ज्यादा शो होना चाहिए। 8000 से अगर कम होगा $8000 से, यानी वो ठीक नहीं है या उस प्रोडक्ट वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। 8000 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है 15 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये 17 है, तो इसका मतलब इसकी एवरेज प्राइस बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे आ जाता है एवरेज बीएसआर। बीएसआर क्या होता है? बेस्ट सेलर रैंक होती है आपकी प्रोडक्ट की, कि अमेज़न के पेजेस पे आप किस नंबर पे आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट किस नंबर पे है, उसको हम बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक बोलते हैं। अगर आप यहाँ से हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट अगर हमने देखनी है किसी की बेस्ट सेलर रैंक, तो हम अगर इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट ओपन की, उसका बेस्ट सेलर रैंक हमने देखना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, प्रोडक्ट की डिटेल पेज के नीचे जाकर यहाँ पे इसका बेस्ट सेलर रैंक ये शो हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट की बेस्ट सेलर रैंक जो है वो है 24,5100। ये पता नहीं कितना बनता है, लेकिन ये प्रोडक्ट अमेज़न के पेज के ऊपर 245,100 रैंक पे मौजूद है। अब आपकी जो मैक्सिमम रैंक होती है अमेज़न के ऊपर वो 40,000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर 40,000 से ज्यादा है तो वो भी ठीक नहीं है, अगर नीचे है तो वो बिल्कुल वेल एंड गुड है। अब इसका जो बेस्ट सेलर रैंक का तरीका होता है वो ये होता है कि अगर जितना जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतना आप अमेज़न के पेजेस के पीछे, मतलब आप अगर पहले पेज पे हैं तो वो वेल एंड गुड है, यानी आपकी प्रोडक्ट अगर 3000 पे है, 4000 पे है, 5000 पे है, वो बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आपका बीएसआर कम होगा, यानी आप अमेज़न के फ्रंट पेजेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका बीएसआर ज्यादा होता जाएगा, यानी आप अमेज़न के पेजेस पे बहुत दूर जाते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बीएसआर जो कि 40,000 होना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है एवरेज रिव्यूज। एवरेज रिव्यूज में क्या चीज आ जाती है कि हमारे रिव्यूज जो मैक्सिमम थे वो 300 थे, इससे ज्यादा अगर हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कंपटीशन फिर ज्यादा हो जाता है। इसका एवरेज रिव्यूज जो है 400, 450 के करीब है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई इतना मार्जिन जो है ना हमारा आ नहीं रहा, कंपटीशन इतना नहीं आ रहा।
दूसरा यहाँ पे अगर आप देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं आपके, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइटल का थोड़ा पार्ट लिखा गया है, आपकी प्रोडक्ट की पेज होती है, पिक्चर्स होती हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट डिटेल हो गई। ये एसएन नंबर होता है आपकी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अमेजोन आपको अलॉट करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। ये यहाँ पे ये लिखा होता है एसएन नंबर, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर को बोलते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को शो करता है। उसके अलावा ये ब्रांड होता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि अमेजोन पे जो सेलर्स होते हैं वो डिफरेंट सेलर्स, ये सभी सेलर्स बैठे हुए हैं और इन्होंने अपनी प्रोडक्ट तो सेम सेल कर रहे हैं लेकिन अलग अलग नाम से सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नाम होते हैं उसको हम ब्रांड कहते हैं, ब्रांड के नेम से सेल कर रहे होते हैं। अब ये जो सेलर्स है इनकी प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसेस हैं, कोई 15 का बेच रहा है, कोई 9 का बेच रहा है, कोई 29 का, 14 का, तो ये इनकी प्रोडक्ट की प्राइस है। सेल्स में अगर आप देख लें तो सेल्स भी इन्होंने लॉक की हुई है क्योंकि ये न्यू वर्जन है उसकी वजह से। तो ये अब सेलर्स मंथली कितनी सेल्स लेकर जा रहे हैं ये वो यहाँ पे सेल्स के टैब में वो शो हो रही होती हैं। सेल्स ग्राफ जो है वो किस टाइम पे सेल्स ज़्यादा ऊपर गई हैं, किस टाइम पे नीचे आई हैं, उसको भी हम लोगों ने देखना है। उसके अलावा रेवेन्यू है कि मंथली एक सेलर कितना रेवेन्यू लेके जा रहा है। उसके बाद इसका ये बीएसआर है कि ये वाला सेलर कितने बीएसआर पे बैठा हुआ है, क्या रैंक है उसकी। उसके बाद आ जाता है ये FBA फीस। FBA फीस क्या होती है? जब हम FBA के मॉडल में काम कर रहे होते हैं, जब अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को अपने बिहाफ पे कस्टमर के घर भेजता है तो उसके इवज वो कुछ पैसे लेता है, कुछ फीस लेता है, जिसको FBA फी कहते हैं। तो यहाँ डिफरेंट सेलर्स की डिफरेंट फीसिस हैं जो अमेजोन को वो पे कर रहे हैं। उसके अलावा रेटिंग्स हैं, कितने स्टार्स हैं। ये रिव्यू काउंट जो होता है आपने देखना होता है कि टॉप 10 में 4 से ज्यादा सेलर्स ऐसे हों जिनका रिव्यू काउंट 300 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर सेलर्स ऐसे ही हैं जिनका 300 से कम है, कुछ एक आध है जिनका 300 से ज्यादा है रिव्यू काउंट। उसके बाद हमने देखना होता है, ये कुछ चीजें बात की हैं, ठीक है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये कैटेगरी है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में लैग कर रही है। होम एंड किचन की ये कैटेगरी है तो ये प्रोडक्ट इसकी होम एंड किचन में लैग कर रही है। ठीक है, आगे इसका ये FBA कर रहा है या FPM कर रहा है, ये फुलफिलमेंट मेथड लिखा हुआ है जो कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था डिस्कस। डायमेंशंस हैं और वेट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। जी तो व्यूवर्स, आज की क्लास में हमने इतना ही डिस्कस करना है। तो अगर आपका इस क्लास के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में, उसके आपको मैं जवाब दूंगी। और अगर कोई बात समझ ना आई हो वो भी क्लियर करें। और उसके अलावा मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।